Assalamualaikum class, वेलकम टू योर थर्ड लेक्चर इन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सोशल नेटवर्किंग, और ये प्रीवियस जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसके साथ ये टॉपिक लिंक्ड है, जिसमें हमने बेसिकली जो मेन चीज़ें डिस्कस की थी वो मिथ्स थी स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, और एक अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं स्टार्ट में। So, continuing from that point onwards, let's discuss social networking. सोशल नेटवर्किंग से मुराद क्या है कि जो भी आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई आप सोशल मीडिया पर अपनी एक प्रेजेंस शो करें, वेबसाइट बनाएं, फेसबुक पेज आपका होना चाहिए, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम पेज। ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम यूज़ करें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स। इसमें जब आप इसको एनालाइज कर रहे होते हैं सिचुएशन को, तो आप देखें कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, वो आपके बिज़नेस के लिए बेस्ट होगा। क्योंकि आजकल के दौर में जो ट्रेडिशनल सोर्सेज होती हैं बिज़नेस को प्रमोट करने की, या इवन ब्रिक एंड मोटर शॉप्स जो होती हैं कि आप अपनी दुकान जो है वो फ़िज़िकल उसकी एक लोकेशन हो, वो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से बिज़नेस स्टार्ट करें। ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं वो बहुत सारे आजकल कामयाब हो रहे हैं, और ज़्यादा बल्कि उसकी तरफ लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्टार्टअप कॉस्ट कम है, रनिंग कॉस्ट उसकी कम होती है। उसके एडवांटेजेस हैं। ओवरऑल उसके जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी कम होते हैं अगर आप सोशल मीडिया को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हो। तो पहला जो पॉइंट है इसके अंदर सोशल नेटवर्किंग के अंदर, वो है जी स्टार्ट विद ए प्लान। स्टार्ट विद अ प्लान में हम देखते हैं कि जी जो भी आप प्लान बना रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कस्टमर्स के साथ एक नेटवर्किंग सिस्टम बनाने के लिए, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी वो नेटवर्किंग कर सकते हैं यूजिंग सोशल मीडिया, तो वो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लान पहले चाहिए होगा। प्लान के लिए जाहिर सी बात है यू हैव मॉडल, जो कि हम देखते हैं इसमें जी सेकंड पॉइंट में स्मार्ट फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्लान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जी विदाउट अ प्लान यू हैव नो क्लियर गोल, जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है। जब तक प्लान नहीं होगा तो हमारे सामने हमें अपना गोल जो है वो क्लियर नहीं होगा, हमारा मिशन क्या है, हमने अचीव क्या करना है। तो बगैर किसी प्लान के अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन उस मेहनत का कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा। जो भी प्लान बनाएं सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं जो मॉडल दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट फ्रेमवर्क, जो सेकंड पॉइंट है। स्मार्ट जो वर्ड है, इट इज़ ए एक्रोनिम, मुखफ़फ़ है। हर लेटर जो है इट स्टैंड्स फॉर अ कॉन्सेप्ट। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रेलेवेंट, और टी फॉर टाइमली। तो जो भी आप प्लान बना रहे हैं उसमें ये 5 जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अचीव होने चाहिए। पहला पॉइंट है स्पेसिफिक, कि जो भी गोल हो, जो भी प्लान बनाया है, उसमें क्लियर आपके सामने टारगेट जो है वो मेंशन हो। एक अच्छा जो गोल होता है बिज़नेस में, उसमें दो चीज़ें हमेशा होती हैं। एक तो है कि आपके सामने एक टाइम लाइन होनी चाहिए, एक फाइनल डेडलाइन होनी चाहिए कि इस टाइम से पहले या इस टाइम तक हमने ये अपना टारगेट अचीव करना है। तो आप 6 मंथ्स का गोल रखें, साल का गोल रखें, 2 ईयर्स, कोई ना कोई फाइनल उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए गोल की। और सेकंड जो एक अच्छा गोल होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो भी आप चीज़ अचीव कर रहे हैं वो क्वान्टिफाइबल हो, यानी कि उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी हो जो मेजरेबल हो, जो कि सेकंड पॉइंट इसके साथ लिंक्ड है। क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप बताएं कि कितनी सेल्स इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, 5%, 2%, 1%, विद इन द टाइम पीरियड जो आपने डिफ़ाइन किया है। अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, आपके सामने वो गोल होना चाहिए। अगर आप कस्टमर बेस या मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं, वो आप फिगर्स के अंदर डिफ़ाइन करें। तो स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है। मेजरेबल का फ़ायदा क्या होता है कि आप फिर एवेल्यूएट कर सकते हैं कि जो भी आपने टारगेट अपने लिए सेट किया था, जब वो ड्यूरेशन ख़त्म होगी, टाइम ड्यूरेशन, उसके एंड पर आप फिर देखें कि आपने अचीव किया कि नहीं किया। अगर अचीव नहीं कर पाए टारगेट, तो कितनी अमाउंट या कितनी सेल्स या कितने प्रोडक्शन यूनिट्स शॉर्ट थे आप फ्रॉम योर टारगेट। वो फिर जो गैप है वो आपका नेक्स्ट गोल बन जाएगा, उसको आप जो है मीट करें विद इन सर्टन टाइम। तो ये चीज़ें मेजरेबल जब होती हैं तो आप उसको फिर मेजरमेंट्स के लिहाज से आप फाइनेंशियल कॉस्ट भी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फोरकास्टिंग ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं जब आपके पास फिगर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। उसके अलावा फिर आप सिर्फ गेस वर्क कर रहे होते हैं, आप अपनी ओपिनियन के बेस पे देख रहे होते हैं, और वो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती हैं। तो जो भी आपका गोल हो वो स्पेसिफिक हो, डेडलाइन उसके अंदर हो, और वो मेजरेबल हो, ताकि आप इजीली फिर
उस उन नंबर्स के ज़रिए मेजर कर सकें अपनी परफॉर्मेंस, और फ्यूचर के लिए आप प्लान कर सकें, फोरकास्टिंग कर सकें। जो थर्ड पॉइंट है, आपका जो प्लान बना रहे हैं सोशल मीडिया के लिहाज से, नेटवर्किंग के लिहाज से, वो है अटेनेबल। जो आप टारगेट बना रहे हैं वो अचीवेबल हो, इम्पॉसिबल किस्म का गोल ना हो जो नामुमकिन है, आप अचीव नहीं कर सकते। आपने अगर टारगेट बनाया कि जी यू हैव टू इंक्रीज़ योर सोशल मीडिया प्रेजेंस और अपनी कस्टमर बेस आपने बढ़ानी है, अभी आपके पास 50 कस्टमर और आप कहते हैं आप 10,000 कस्टमर कम से कम आपके पास हों, या 10,000 फॉलोअर्स हों ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे विद इन 1 मंथ, तो ये सारी सी बात है, बड़ा एक नामुमकिन सा गोल है। तो रियलिस्टिक सा गोल होना चाहिए। हाँ, गोल जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आसान गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आसान गोल होगा तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, आपके वर्कर्स मोटिवेट नहीं होंगे उसको अचीव करने के लिए। चैलेंजिंग गोल बनाएं, लेकिन अचीवेबल हो, अटेनेबल हो। अटेन से मुराद है जो चीज़ आप हासिल कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज़ रेलेवेंट। रेलेवेंट गोल है कि जो आप चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, वो अपने सामने गोल रखें क्लियरली। वो रेलेवेंट हो किसके लिए, कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट हो, कि जो भी चीज़ आप प्रमोट कर रहे हैं वो उनकी नीड्स के लिहाज से प्रमोट कर रहे हैं। अगर कोई आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं हॉलीडेज़ की बेस पे, ईद के लिहाज से, तो वो रेलेवेंटली आप उसको पहले से प्रिपेयर करें उसको, एडवर्टाइजमेंट को। अगर कोई कंपटीशन करवाना चाह रहे हैं बिटवीन कस्टमर्स, तो वो किसी ऐसी चीज़ के लिए हो जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंस या कमानी के लिए रखे, जैसे हज के लिहाज से कंपटीशन करवा सकते हैं, टिकट्स एंड सो ऑन। फिर टाइमली भी है इसके साथ। टाइमली में है कि जी रेलेवेंस भी है, लेकिन अगर रेलेवेंस आप फॉलो कर रहे हैं और टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, टाइमली आपने इश्तिहार नहीं लॉन्च किया, टाइमली आपने वो जो चीज़ है प्रमोट नहीं की है, जैसे आजकल कोविड के लिहाज से जो है अनाउंसमेंट्स बिजनेसेस करते हैं ऑन देयर ट्विटर या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज, तो वो अगर डिले के साथ करेंगे, या कोई अगर नेशनल कोई क्राइसिस है, डिज़ास्टर है, और कोई ट्रेजेडी, नेशनल ट्रेजेडी है, उसके बारे में जो है वो 2 हफ्ते बाद कोई मैसेज जो है वो अगर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे लॉन्च, तो बल्कि वो उल्टा नेगेटिव उसका असर हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था कराची में, अगर वो उसके बारे में आप कंडोलेंस का मैसेज जो है वो अपने सोशल मीडिया पे डालना चाह रहे हैं, और वो आप 2 दिन बाद डाल रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसका असर जो है वो नेगेटिव होता है। जैसे ही इस तरह कोई वाक़या हो, आप टाइमली फैशन में जल्दी रिस्पॉन्ड करें टू दैट थिंग। तो ये स्मार्ट फ्रेमवर्क एक सिंपल सी मिसाल है। इसको स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल बिजनेस प्लान में भी आप इस तरह का एक जो है वो फ्रेमवर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिसर्च द कंपटीशन, कि आपका जो कंपेरेटर है वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया को, वो किस तरह से नेटवर्किंग कर रहा है यूजिंग सोशल मीडिया, और उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। अगर वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है अपने सोशल अकाउंट्स को, तो आप उसको बेंचमार्क बना सकते हैं, और जिस तरह से वो कर रहा है उस तरह से उसको फॉलो करते जाएं। उसकी गलतियों से भी आप सीख सकते हैं कि उसने किस तरह से कोई हो सकता है कि, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पे कोई ऐसे ट्वीट आप कर दें जो कि कंट्रोवर्शियल हो, तो वो उल्टा बैकफायर भी कर सकती है, नेगेटिव असर हो सकता है बिज़नेस के ऊपर। तो वो चीज़ें फिर आप अवॉइड करते हैं कि जी किस तरह की ट्वीट्स करनी चाहिए जो कि आपको प्रमोट करें और नेगेटिवली अफेक्ट ना करें। सेम विद फेसबुक या इंस्टाग्राम। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्ट ए सोशल मीडिया ऑडिट। और ऑडिट से मुराद है कि आप एनालाइज करें कि सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करें, कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करने का ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा कंपेरेटर्स के लिहाज से, कौन सी वेबसाइट्स हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिहाज से बेहतर लगें, यूजिंग सर्टन वेबसाइट्स जो कि ट्रेड बेस्ड या बिज़नेस टू बिज़नेस में ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, और कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि ट्रांजैक्शंस के लिए बेहतर हैं, क्योंकि कुछ जो होती हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स वो सिर्फ प्रमोशन के लिए बेहतर होती हैं। जैसे इंस्टाग्राम जो है या ट्विटर जो है वो प्रमोशनल बेस पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इवन फेसबुक। और समथिंग लाइक व्हाट्सएप जो है हो सकता है ज़्यादा ट्रांजैक्शन बेस्ड जो है वो एक ऐप है, क्योंकि अगर थ्रू व्हाट्सएप जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं, या अगर कंपेरेटर भी डायरेक्टली, या रादर कंपेरेटर नहीं, कस्टमर जो है वो भी आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करे थ्रू व्हाट्सएप, तो मोस्ट लाइकली उस पर आप प्रमोशनल जो है इन्फॉर्मेशन ही डालेंगे, यू विल पुट ऑफर टू सेल प्रोडक्ट एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें आप एनालाइज कर रहे होते हैं, और ओवरऑल आप ये भी रिसर्च करेंगे एज वी विल लुक एट अनदर पॉइंट कि कस्टमर जो है वो कौन सा सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कौन सी वेबसाइट या कौन सी ऐप ज़्यादा यूज़ कर रहा है।
इसके अलावा आप ये भी पॉइंट्स देखते हैं ऑडिट के अंदर, जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में, चेक फॉर इम्पोस्टर, डुप्लीकेट या ऑलरेडी अंडर यूज अकाउंट्स। इम्पोस्टर से मुराद है कि किसी ने आपके बिज़नेस के नाम से ही ऑलरेडी एक ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है या फेसबुक पेज बनाया है या वेबसाइट बनाकर उसने डोमेन अपने कंट्रोल में रखी हुई है और वो आपके बेस पर, या इम्पोस्टर के किसी और का जो है रूप जो है वो अडॉप्ट करके तो चीज़ें सेल करता है, तो उस पर आप केस कर सकते हैं क्योंकि वो आपको बगैर बताए या आपसे बगैर इजाज़त लिए लीगली कोई लाइसेंस लिए बिज़नेस जो है आपके बिहाफ पे कर रहा है, तो ये इम्पोस्टर हो गया और ये इस पे आपका केस बनता है लीगल। डुप्लीकेट से मुराद है कि ऑलरेडी उस तरह का जो है कोई नाम या बिज़नेस जो है वो ऑलरेडी यूज़ में है, या फिर ऑलरेडी अंडर यूज़ अगर है तो ऐसी बात आप यूज़ नहीं कर सकते। डुप्लीकेट है तो उसमें हो सकता है कि वो ऑलरेडी जो पेज है वो अगर एक्टिव नहीं है तो आप वो पेज ख़रीद सकते हैं, और इफ़ पॉसिबल अगर आप समझते हैं कि जी इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस परचेज़ कर सकते हैं। बिजनेसेस अक्सर क्या करते हैं कि वो जैसे ही रजिस्टर करवाते हैं अपना बिज़नेस, या वो कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर अगर वो बिज़नेस करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसको जितनी भी उसके बिज़नेस के नाम की वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस के बेस पे वेबसाइट्स को पहले से ख़रीद ले, फेसबुक पेजेस पहले से बना ले, ट्विटर अकाउंट्स पहले से बना ले, इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस, ताकि कोई कॉपी ना कर सके। और ये बड़े बिजनेसेस भी अक्सर ऐसे करते हैं कि वो हमेशा इन चीज़ों को पहले जो है वो अपने कंट्रोल में ले आते हैं ताकि बाद में कोई बंदा जो है वो एज इम्पोस्टर उनका प्रोडक्ट कॉपी ना करे या बिज़नेस कॉपी ना करे या डुप्लीकेट ना बना ले या फिर बिज़नेस अकाउंट इस तरह के खोल ले सोशल मीडिया पे और फिर बिज़नेस को परचेस करने पड़े उस शख्स से ताकि वो उसको यूज़ कर सकें। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑडिट। उसके बाद है जी फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर बिजनेसेस। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने कंपटीशन को देखें या अपनी इंडस्ट्री में देखें, जो बिजनेसेस अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया को उनको देखें कि वो किस तरह से जो 80-20 वाला रूल होता है सोशल मीडिया में, 80% जो भी आप मैसेजेस सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं वो प्रमोशन के लिए होता है और 20% जो होता है वो सेलिंग के लिए होता है। तो जो 80% आप यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ कनेक्शन के लिए है, नेटवर्किंग के लिए है विद कस्टमर, विद डिस्ट्रीब्यूटर एंड सो ऑन। और उसके अंदर आप हो सकता है कि कोई ना कोई इमेजेस अपलोड कर रहे हों, कोई फ़नी जोक्स अपलोड कर रहे हों। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ बिजनेसेस बहुत माहिर हैं इसमें अपने आप को इस तरह से सेल्फ प्रमोट करने में। और फिर 20% जो होता है वो फिर ट्रांजैक्शनल बेस पर ट्वीट्स करे होते हैं, कोई नई ऑफ़र है उनकी, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं जो बिजनेसेस अच्छी तरह से कर रहे हैं, और आगे जाके हम केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे उन बिजनेसेस की जो कि सोशल मीडिया का यूज़ अच्छा कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस, और वो फिर आपके लिए बेंचमार्क्स बन सकते हैं। ओके जी, पॉइंट 6 जो है वो है सोशल मीडिया कैलेंडर। 80-20 वाला जो रूल जो भी मैंने बताया था आपको कि यूज़ 80% ऑफ योर कंटेंट टू इन्फॉर्म, एजुकेट और एंटरटेन योर ऑडियंस। तो मेन आपका पर्पस जो है वो इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है। इसके लिए हम अक्सर लफ्ज़ यूज़ करते हैं इन्फोटेनमेंट, कि जो इस तरह के ट्वीट्स या मैसेजेस होते हैं फेसबुक पे या वो यूट्यूब वीडियोस शेयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं, क्योंकि लोग अक्सर जो हैं वो अब उनकी एंटरटेनमेंट सोर्स जो है वो इंटरनेट ज़्यादा है, और जो प्रीवियस ट्रेडिशनल जो सोर्सेज थी एंटरटेनमेंट की वो लोग अब उनको इतना इस्तेमाल नहीं करते। और जो बाकी 20% है उसमें आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और सेल योर प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब जो ये 80% वाली चीज़ है इसमें आगे आपके सामने ये एक एग्जांपल ट्विटर की है जो ट्विटर ने खुद बनाई थी एज एन एग्जांपल कि जी आप किस तरह से अपने बिजनेस अकाउंट में ये 80-20 वाला जो रूल है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वीक ऑफ ट्वीट्स उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है ट्विटर ने कि मंडे को आप क्या करें जी, फॉर एग्जांपल आप मंडे को रीट्वीट अ ट्वीट यू थिंक योर फॉलोअर्स वुड फाइंड यूज़फुल। तो वो कोई भी और ट्विटर अकाउंट जो है उसको उसकी ट्वीट आप जो है रीट्वीट कर सकते हैं अगर वो ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपके फॉलोअर्स को हो सकता है पसंद आए, उनके काम की हो। सो इट कुड बी एनी थिंग। मतलब आप देख लें कि जी आजकल जो है पाकिस्तान के अंदर जो है फॉर एग्जांपल समर के दौरान इट इज़ वेरी हॉट, तो कोई भी बिज़नेस जो है वो किसी और बिज़नेस को सपोर्ट कर सकता है या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या तदाबीर हो सकती हैं, अम्ब्रेला बंदा कैरी कर ले, इस तरह के जो कोई आर्टिकल फॉर एग्जांपल शेयर कर लें कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट
इन द समर, या कोविड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर लें, हु की कोई जो ट्वीट है वो आप रीट्वीट कर दें, या सीडीसी की ट्वीट जो है आपका बिजनेस जो है वो रीट्वीट कर सकता है। कोई नई रिसर्च आई है पाकिस्तान में, जो केसेस कम हो रहे हैं उसके बारे में कोई न्यूज़ आर्टिकल, या फिर जो उसकी वैक्सीन है उस पर जो काम हो रहा है उसके बारे में कोई न्यू रिसर्च, उसका कोई आर्टिकल आप लिंक कर दें। तो ये जो चीज़ है ये आप एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इसका आपके बिज़नेस के साथ कोई लिंक नहीं हो सकता है आपका बिज़नेस जो है यू आर सेलिंग फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स, या आप स्पोर्ट्स फेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है एज इंफॉर्मेशन, पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन या पब्लिक हेल्थ मैसेज के तौर पे आपने ये चीज़ ट्वीट की या रीट्वीट की, किसी और की ट्वीट को आपने सपोर्ट किया। ट्यूसडे को आप कर सकते हैं जी आस्क योर फॉलोअर्स अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स के बारे में कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, या फिर आप जनरली कोई सवाल वैसे भी कर सकते हैं उनसे कि जी अबाउट क्रिकेट फॉर एग्जांपल, या अवॉइड करना चाहिए वैसे पॉलिटिक्स को, बिजनेसेस इस तरह के सवाल नहीं पूछते। कोई जनरल क्वेश्चन, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी लोग कई दफ़ा पूछ लेते हैं अपने ऑडियंस से, अपने फॉलोअर्स से, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर या व्हाट इज़ योर फेवरेट डे ऑफ द वीक, इस तरह की कोई भी बात वो आप पूछ सकते हैं उनसे। वेंसडे यूज़ अ हैशटैग। अब हैशटैग्स का इस्तेमाल जो है वो ट्विटर पे अक्सर किया जाता है। कोशिश ही होती है कि जी आपका हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो आए, लेकिन कर सकते हैं हैशटैग्स का इस्तेमाल भी। कोई भी जो आपके लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं उससे रिलेटेड आप कोई हैशटैग बना सकते हैं। और थर्सडे को ट्वीट अ गिफ होता है जी, इट इज़ अ स्मॉल वीडियो क्लिप जो कि फ़नी हो सकती है, जैसे व्हाट्सएप पे लोग अक्सर शेयर करते हैं, तो वो आप चीज़ शेयर कर सकते हैं ऑन अ थर्सडे। और फ्राइडे को ट्वीट अ ट्विटर पोल, ट्विटर पे आप पोल कर सकते हैं कि जी दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करें, लाइक अगर जैसे अभी आजकल मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तो हु विल विन द मैच, पाकिस्तान और इंग्लैंड, और वोट कर सकते हैं लोग। तो ये सिर्फ इंगेजमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे उसने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बात की जो कि प्रोडक्ट को बेचने के लिहाज से बात कर रहा हो, वो वीकेंड पे करेगा। सैटरडे संडे जो है वो 20% के लिहाज से जो हम बात कर रहे हैं, उन दो दिनों में वो फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिहाज से, उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, कोई नई ऑफ़र है, वो फिर उन दो दिनों में काम करेगा। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया कैलेंडर कि आप इस तरह से ट्विटर को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यूजिंग 5 आउट ऑफ 7 डेज फॉर इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। ओके जी, सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट बड़ा पॉइंट है वो है नो योर ऑडियंस। आपके जो फॉलोअर्स हैं होंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जो आपके कस्टमर बेस है, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन कि वो किस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो आगे ग्राफ बनाया हुआ है ये फेसबुक के बारे में है। 2012 से लेकर 2019 तक रिसर्च की गई, देखा गया कि जी जो लोग कॉमनली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं, 84% जो ऊपर लिखा हुआ है, वो मिलेनियल्स हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। मिलेनियल्स वो लोग होते हैं जो कि 1981 और 1996 के दरमियान पैदा हुए हों। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2012 में उनकी तादाद 82% थी, और अब 2019 में उनकी 84% है, यानी कि सिर्फ 2% इंक्रीज़ हुआ है उन ईयर्स के अंदर, इस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर। फिर जनरेशन एक्स है जो कि 74% पर है। ये वो लोग हैं जो कि 1965 और 1980 के दरमियान पैदा हुए हों, और हम देख सकते हैं कि इनमें कमी आई है। 2018 में 76% पे थे और अब ये 74% में। तो ये एक ऐसी जनरेशन है जो कि अब फेसबुक इतना कॉमनली इस्तेमाल नहीं कर रहे। हो सकता है कि अभी शिफ्ट कर गया हूँ टू ट्विटर। और फिर जो हम देखते हैं थर्ड लेवल पे है बूमर्स, और बूमर्स वो लोग हैं जो कि 1946 और 1964 के दरमियान पैदा हुए हों, और ये हैं 60% ऑफ फेसबुक यूज़र्स। और इनमें हम देख सकते हैं कि जी सबसे ज़्यादा डिफरेंस इस जनरेशन में आया है। 2012 में सिर्फ 43% लोग थे जो कि इस्तेमाल कर रहे थे फेसबुक, बूमर जनरेशन वाले, और अब 60% तक। तो ये जो जनरेशन है, अगर आप इसको टारगेट करना चाह रहे हैं, इस तरह के आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि इस जनरेशन के लिए हैं, तो आप फेसबुक को प्रेफरेंस देंगे बाकी तमाम सोशल मीडिया आउटलेट्स के मुकाबले में, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो बेस है, कस्टमर बेस, वो इस सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। फिर साइलेंट जनरेशन है जो 1945 या उससे पहले पैदा हुए थे, वो उनमें भी इंक्रीज़ आया है, वो 37% हैं फ्रॉम 21% जो कि 2012 में थे।
तो इस तरह के जो आपको ग्राफ और इस तरह की रिसर्च आपको हर सोशल मीडिया के लिहाज से मिल जाती है। ट्विटर के अपने होते हैं ग्राफ्स एंड सो ऑन। तो यू कैन फाइंड आउट कि जी आपकी जो कस्टमर बेस है वो मेजॉरिटी कहाँ पर है और कहाँ ज़्यादा इंक्रीज़ आया है किस सोशल मीडिया के यूजेज में यूजिंग दीज 4 जनरेशन, क्योंकि ये 4 जनरेशन हैं। उसके बाद 5वीं जनरेशन भी है जो 96 के बाद पैदा हुई है, उसको पोस्ट मिलेनियल या जनरेशन जी भी कहते हैं, जेड। उनको भी स्टडी किया जा रहा है। अभी ऐसी बात है उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि देर स्टिल डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, उनकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। बट नेक्स्ट वो जनरेशन है जिसको वो प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं कि उनकी क्या प्रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल वो टिकटॉक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट जनरेशन। ओके जी, अब एक आगे और है नेटवर्किंग का तरीका, सोशल नेटवर्किंग का, उसका नाम है जी गूगल माई बिजनेस, GMB। और जितने भी हमने डिस्कस किए अभी तक डिफरेंट सोशल मीडिया आउटलेट्स, उनमें से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है लोकल बिजनेसेस के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए, वो GMB है। GMB जो है वो गूगल का एक फ्री जो है एक सर्विस है जो कि वो प्रोवाइड करते हैं टू स्मॉलर बिजनेसेस, या इवन मल्टीनेशनल बिजनेसेस भी इसको इस्तेमाल करते हैं टू प्रमोट देयर कंपनीज। जब भी उनके बारे में सर्च की जाए गूगल पे या उस इंडस्ट्री के बारे में या उस प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में सर्च की जाती है, तो अगर आप GMB अकाउंट आपने बनाया हुआ है तो आपका जो नाम है वो सर्च में ज़्यादा जल्दी आ जाएगा और ज़्यादा डिटेल्ड आएगा। और जाहिर सी बात है दिस हैज़ मैनी एडवांटेजेस। इसको हम डिस्कस करते हैं और फिर एक आगे एक एग्जांपल भी GMB की हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, सो सम ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ GMB: नंबर 1, इट इज़ फ्री टू यूज़। नंबर 2, इट गिव्स यू फ्री एडवर्टाइजिंग एंड एक्सपोजर ऑन गूगल। आगे हम देखेंगे एक एग्जांपल कि किस तरह से वो आपको एडवर्टाइजिंग फ्री मिल जाती है और एक्सपोजर। थर्ड है, योर प्रोफाइल शोज अप ऑन द फ्रंट पेज ऑफ गूगल। पूरा जो आपका प्रोफाइल है वो राइट साइड पे गूगल के आपको वो नाम आ जाएगा डिटेल में। यू कैन शो अप इन गूगल्स लोकल रिजल्ट्स, द 3 पैक दैट अपीयर्स अबव ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स व्हेन यू डू ए लोकल सर्च। अगर आप मुल्तान के लिहाज से बिजनेस सर्च कर रहे हैं, लेट्स से जी फुटवेयर शॉप्स के लिहाज से आप सर्च कर रहे हैं और आपने GMB अकाउंट बनाया हुआ है, तो हमेशा आप देखेंगे कि जो भी रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, उस टेक्स्ट के ऊपर 3 जो हैं इमेजेस बने होते हैं लोकल बिजनेसेस के। ये वो बिजनेसेस हैं जो कि जिन्होंने अपना GMB अकाउंट बनाया होगा, उनका एक आइकन बना होगा, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो 3 होते हैं इसलिए उसको 3 पैक कहा जाता है और लोकल बिजनेसेस वो होंगे। ओके जी, अभी एक एग्जांपल है, ये हार्डीज़ की एग्जांपल है मुल्तान में, बट इट कैन बी फॉर एनी बिजनेस। कोई भी आप, कोई करियाना शॉप भी है वो भी इस तरह से अपना पेज बना सकता है। जब भी सर्च करें आप फास्ट फूड आउटलेट्स के लिहाज से, तो आपको लोकल बिजनेसेस में हार्डीज़ के लिहाज से फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का इमेज नज़र आएगा। उसकी जो पिक्चर्स हैं बाहर से अंदर से वो सारी उन्होंने अपलोड की हुई हैं। साथ में गूगल मैप्स पे उन्होंने शो भी किया हुआ है कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो लोकेटेड है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं ईज़िली। और नीचे उन्होंने फिर वो आइकन्स दिए हैं वेबसाइट को, डायरेक्टली आप क्लिक करें तो वो उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। डायरेक्शंस, सेव, यू कैन सेव द पेज ताकि बाद में आप इजीली उसको देख सकें। उस पर रिव्यूज़ हैं, लोगों ने अपने रिव्यूज़ अपलोड किए हुए हैं, कस्टमर रिव्यूज़, और वो 2000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। और ओवरऑल जो रेटिंग बन रही है ऑन एवरेज वो 4.2 है, जो यानी कि ओवरऑल आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है उसकी। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं एड्रेस उसका गिवन है, आर्स उसके जो हैं वो मैंशनड हैं, अभी खुला है कि नहीं खुला हुआ, फ़ोन नंबर, फूड पैंडा के ज़रिए ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक पेज पे आपको मिल जाती है, जो कि मेन जो गूगल का सर्च आप करते हैं उसमें आपको ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी। और एडिशनली ये सारी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। लोगों ने अगर कोई सवाल पूछे हुए हैं रिगार्डिंग द बिज़नेस, आप खुद भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे और उनके आंसर्स जो हैं वो डायरेक्टली बिज़नेस जो ओनर्स हैं वो दे सकते हैं। रिव्यू फ्रॉम द वेब फेसबुक पे अलग है और जो पीकबू है वो उस पर अलग रिव्यूज़ गिवन है। और फिर उसके टाइमिंग्स के लिहाज से भी, फ्राइडे के लिहाज से बताया हुआ है उन्होंने कि जी ऑन 12 बजे कितने वहाँ पर लोग होंगे, 3 बजे कितने होंगे। तो आप उसके लिहाज से अपना विज़िट जो है वो प्लान कर सकते हैं कि तब जाया जाए जब रश ज़्यादा नहीं है। मंडे को देख सकते हैं, ट्यूसडे को देख सकते हैं। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सिर्फ एक ही सर्च के अंदर आपको रिगार्डिंग द बिज़नेस मिल सकती है। और इसको एज अ बिज़नेस ओनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए। जिसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो कस्टमर के पास और आपका जो कंपेरेटर है उसने GMB अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो जाहिर सी बात है आपको एडवांटेज मिलेगा।
वो आपके बिज़नेस तक पहुंच भी सकता है यूजिंग गूगल मैप्स। उसको पता चल जाएगा कि जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़ पढ़ सकता है आपके बिज़नेस के बारे में, इमेजेस देख सकता है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा का अलग एक पेज ही बना सकते हैं। जैसे ये जो सी फोटोज़ में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं। और ये फ्री प्रमोशन है, क्योंकि इसमें गूगल जो है वो आपको कोई चार्ज नहीं करता पैसे टू यूज़ देयर सर्विस। तो ये जो बंदा बना लेता है अपना GMB अकाउंट, उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। लोकल बिजनेसेस को ख़ास तौर पे बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि लोकल जो बिजनेसेस हैं उनको अलग से गूगल जो है वो हाईलाइट करता है। 3 पैक के नाम से वो 3 जो लोकल बिजनेसेस हैं जो ज़्यादा एक्टिव हैं GMB पे, उनके नाम जो होंगे विद इमेजेस पहले हाईलाइट होंगे गूगल सर्च में। सो एनीवे, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। जो आपकी असाइनमेंट है आज की, उसमें ये चेकलिस्ट मैं साथ अपलोड करूँगा। इट इज़ कॉल्ड इज़ स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस फॉर यू। तो ये आपने फिल आउट करनी है, क्वेश्चनर की शक्ल में है। क्वेश्चन जो हैं वो आपने पढ़ने हैं। अंडरलाइन द वर्ड इन ईच आंसर विच बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ यू फिट ईच क्वेश्चन। इसको आप हैंड रिटन भी जमा करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो असाइनमेंट होगी इसको डाउनलोड करके तो सिंपली जो वर्ड्स हैं उनको आप बोल्ड कर लें और फिर अपलोड कर दें गूगल क्लासरूम पे। तो पहला क्वेश्चन जैसे है जी, कैन यू वर्क लॉन्ग आवर्स। आप जो है ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, नेवर, इनमें से एक ऑप्शन को आपने क्लिक करना। डू यू हैव परसिस्टेंस एंड स्टेमिना। इज़ दिस बिजनेस मोर इम्पोर्टेंट दैन फॉर एग्जांपल लेजर और फैमिली। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये दीज आर 23 क्वेश्चंस मेरा ख्याल है। इनको आप गो थ्रू करें, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप पूछ सकते हैं। ये आपने ड्यूरिंग लेक्चर आवर्स करना है। तो आपने दोनों चीज़ें अब करनी हैं असाइनमेंट में। एक आपने जो लेक्चर पढ़ा है इसकी समरी जमा करानी है, और ये चेक लिस्ट भी आपने फिल करके तो जमा करानी है ड्यूरिंग लेक्चर्स। आपने ये फिल करना है। थैंक यू।